क्लास 7th सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, भूगोल, चैप्टर 2 पृथ्वी के भीतर, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी के भीतर किस प्रकार की संरचना है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में, इस पाठ में पढ़ेंगे, सीखेंगे। सौर परिवार में पृथ्वी ऐसा अकेला ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी लगभग 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। प्रारंभ में यह पिघली हुई अवस्था में थी। धीरे धीरे इसकी बाहरी परत ठंडी होकर ठोस होती गई। विभिन्न चरणों से होते हुए पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आई है। प्याज की परतों की तरह यह भी अनेक सकेंद्रीय परतों से बनी है। भूवैज्ञानिक यानी भूमि के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा पृथ्वी के गर्भ का विस्तृत अध्ययन किया गया है। पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन पृथ्वी के गर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के बाहरी आवरण को देखकर हम उसकी संरचना भली भांति समझ सकते हैं, परंतु पृथ्वी के भीतरी भाग की जानकारी इस प्रकार से प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर का तापमान जो है, यानी टेम्परेचर जो है, उष्ण गर्मी जो है, वो काफ़ी हद तक बढ़ते जाती है। पृथ्वी के भूपृष्ठ से केंद्र तक की दूरी जो पृथ्वी की त्रिज्या कहलाती है लगभग 6000 किलोमीटर है। पृथ्वी के केंद्र का अनुमानित तापमान लगभग 5000 सेंटीग्रेड है। मुख्यतः पृथ्वी को 3 परतें निर्धारित है जो इस प्रकार से बांटी गई है: भूपर्पटी या भूपृष्ठ, नंबर 2 मेटल या मध्यवर्ती परत यानी बिचला भाग, और क्रोड। पहला है भूपर्पटी या भूपृष्ठ, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम है जिस पर मनुष्य निवास करता है। इसकी मोटाई महाद्वीपों में 40 किलोमीटर तक और समुद्र सतह में 5 किलोमीटर तक है। इस परत के 2 मुख्य भाग हैं, महाद्वीपीय परत और महासागरीय परत। महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर है, लेकिन ऊंची पर्वत श्रेणियों के नीचे इसका विस्तार अधिक से अधिक 70 किलोमीटर तक भी हो सकता है, यानी 35 से 70 किलोमीटर के बीच में इसका विस्तार हो सकता है। महाद्वीपीय परत को सीएल नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना नामक खनिजों से बनी है, जिनके नामों में क्रमशः सी यानी सिलिका और एल यानी एल्यूमिना आते हैं। नंबर 2 है मेटल या मध्यवर्ती परत। भूपृष्ठ या भूपर्पटी के नीचे की परत जिसका विस्तार 2900 किलोमीटर गहराई तक है, मेटल या मध्यवर्ती परत कहलाती है। मेटल में उपस्थित चट्टानें मुख्यतः सिलिका, मैग्नीशियम और कुछ लौह से निर्मित है। मेटल का सबसे ऊपरी भाग जो ठोस और खनिजों से युक्त है, भूपर्पटी सहित स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। स्थल मंडल के आधार से लगभग 400 किलोमीटर गहराई तक की परत जो कमजोर, मुलायम और अत्यधिक पिघली हुई चट्टानों से निर्मित होती है, दुर्बलता मंडल कहलाती है। दुर्बलता मंडल का तापमान और दाब इतना अधिक होता है कि चट्टानें मुलायम होकर आंशिक रूप से पिघल जाती है, यानी वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ की चट्टानें जो है वो सॉलिड से लिक्विड बन जाती है, पिघल जाती है। दुर्बलता मंडल की मेटल चट्टानें लगातार लाखों वर्षों से स्थल मंडल की ओर गतिशील है। लगभग 400 से 600 किलोमीटर तक मेटल उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है। मेटल के निचले भाग का विस्तार पृथ्वी की सतह से लगभग 600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के केंद्र की ओर में वृद्धि के साथ मेटल के ताप और उसके घनत्व दोनों में वृद्धि होती जाती है। सबसे आखिरी और तीसरा है क्रोड। 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई पर पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर लगभग 3500 किलोमीटर की त्रिज्या में एक गोले के रूप में क्रोड नामक परत है। यह मुख्य रूप से धातुओं से बनी है। क्रोड में विशेष रूप से सभी धातुएं उपस्थित हैं, जिनमें निकल और लोहा धातुएं मुख्य रूप से पाई जाती है। इस कारण इस परत को नीफे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें निकेल और लोहा दोनों पाया जाता है। तो निकेल का Ni और लोहा का Fe दोनों मिलके इस कारण से इसे नीफे भी कहा जाता है। अत्यधिक बाहरी दबाव एवं भीतरी ताप के कारण इस परत का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। इतने अधिक ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में हो ही नहीं सकता, यानी इतना टेम्परेचर पड़ने पे वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अतः स्पष्ट है कि यह पूर्ण रूप से तरल है, किंतु बाहरी दबाव के कारण यह तरल पदार्थ ठोस की भांति व्यवहार करता है। धन्यवाद।